नमस्कार। आखिर वो हरियाणा का सक्सेस फॉर्मूला है क्या, जिसका शोर इन दिनों उत्तर प्रदेश में सुनाई दे रहा है, विशेष रूप से भाजपा के आंगन में। हरियाणा में भाजपा ने अप्रत्याशित ढंग से चमत्कारिक जीत हासिल की। सब तरफ शोर था कि भाजपा हरियाणा में हार रही है, लेकिन भाजपा ने बाजी नहीं पलटी, मेज ही पलट दी और विजयी बनकर सामने आ गई। उसके विपक्षियों को सन्निपात जैसी स्थिति से गुजरना पड़ा। तो हरियाणा का वो सक्सेस मंत्र है क्या, वो मॉड्यूल क्या है, हरियाणा फॉर्मूला क्या है? कहा जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में जो बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं 9 स्थानों पर, भारतीय जनता पार्टी उसी फॉर्मूले, हरियाणा वाले फॉर्मूले को अब यूपी में लागू करेगी। तो ये समझ लें कि आखिर वो फॉर्मूला है क्या। दरअसल वो फॉर्मूला भाजपा का नहीं, भाजपा की मात्र संगठन संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है, जिसको टोली मॉडल कह सकते हैं आप। जी हाँ, टोली मॉडल। 4-4, 5-5 लोगों का समूह, संघ के 4-4, 5-5 कार्यकर्ताओं का समूह, जो गांव-गांव, कस्बा-कस्बा, तहसील-तहसील, शहर-शहर, जिले-जिले जाते हैं, मोहल्ले दर मोहल्ले जाते हैं, लोगों के साथ सहज रूप से बैठते हैं, भाषण नहीं, संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं। भाषण नहीं, वो विषय जो राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं उन पर चर्चा करते हैं, जो खतरे देश के सामने हैं उन पर चर्चा करते हैं, देश में कैसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन वो भाजपा के लिए वोट नहीं मांगते, वो एक वैचारिक वायुमंडल का निर्माण करते हैं, बस वोट नहीं मांगते। हरियाणा में ये प्रयोग हजारों स्थान पर हुआ, हजारों स्थान पर बोला, छोटा सा हरियाणा, उसमें हजारों स्थान पर संघ की ऐसी टोलियां गईं और उन्होंने वहां के लोगों से 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, कहीं कहीं 3-3 घंटे संवाद किया है और उससे वायुमंडल बना, उससे एक वैचारिकी बनी और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मिला, वोट में मिला। स्थिति ये है। अब इसी मॉडल को उत्तर प्रदेश में लेकर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। अभी आपको याद होगा कि मथुरा के एक गांव में संघ का एक वर्ग शिविर था, तो उसमें सरसंघ चालक मोहन राव भागवत आए हुए थे। तो वहां भागवत जी जिस कुटी में रुके थे, उसी कुटी में उनकी योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई थी और ऐसी मुलाकात जो 2 घंटे निपट एकांत की मुलाकात थी, तीसरा कोई नहीं दूर दूर तक। 2 घंटे योगी आदित्यनाथ और मोहन राव भागवत एक साथ। उसी बैठक में बताया जा रहा है, ये निर्णय हुआ कि संघ को सक्रिय भूमिका निभानी है भारतीय जनता पार्टी की। और हरियाणा का जो प्रयोग रहा है, चूंकि वो अद्भुत रूप से सफल रहा है, इसलिए अब उस प्रयोग को एक बाई इलेक्शंस में आजमाए उत्तर प्रदेश के, और उसके बाद जो 27 की बड़ी लड़ाई है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये टोलियां 2025 के मध्याह्न से ही काम शुरू किए, मध्य के से ही काम शुरू कर दें, ताकि 1.5 साल पूरे, चूंकि प्रदेश भी बहुत बड़ा है, 25-26 करोड़ लोगों की आबादी का प्रदेश है, वहां तक लोग पहुंच, संघ की टोली पहुंच पाए। और लक्ष्य ये रखा गया है कि हर दरवाजे को खटखटाए ये संघ की टोली। उत्तर प्रदेश में जितने मकान हैं, उस हर मकान की कुंडी खटखटाए संघ की ये टोली विधानसभा चुनाव से पहले। ये लक्ष्य रखा गया है, ये एक्शन प्लान है। कोई घर छूटे नहीं, और लक्ष्य ये और तरीका ये कि वो घर भाजपा का समर्थक का हो या भाजपा के
विरोधी का हो, टोली वहां तक जाए अवश्य, और तरीका वही रहेगा, केवल उन्हीं विषयों पर चर्चा करनी है जो विषय राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है, समाज के लिए महत्वपूर्ण है, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, देश के आर्थिक संसाधनों के उचित उपयोग से जुड़े हैं। ऐसे विषयों पर चर्चा करेंगे। उसमें आतंकवाद का विषय भी होगा, उसमें जिहाद का विषय भी होगा, उसमें लव जिहाद का विषय भी हो, ताकि एक जागृति आए, और उस जागृति का फिर लाभ अंततः भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा चुनाव में। इतना है जैसा हरियाणा में हो। तो उत्तर प्रदेश में एक छोटा प्रयोग अभी होने जा रहा है 9 विधानसभा क्षेत्रों में जहां उपचुनाव हो रहा है। अब यहां संघ का यह प्रयोग, चूंकि समय कम है, लेकिन फिर भी 9 ही विधानसभाएं हैं जहां चुनाव है, तो स्थान भी सीमित है। अब वहां संघ की ये टोली कितना और कैसा चमत्कार कर पाती है, ये तो 23 तारीख को पता लगेगा, 23 नवंबर को जब परिणाम आएंगे। लेकिन हाँ, परिणाम कुछ भी रहे, ये भी तय है कि 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के लिए संघ की ये टोलियां पूरे उत्तर प्रदेश को मथ कर रख देंगी, गांव गांव, शहर शहर, कस्बे कस्बे जाकर। ये तय मानिए। धन्यवाद।